القوة الخامسة، وجاءت تتويجا لجهود أبطال القوة الصاروخية الذين بذلوا جهودا جبارة في تطوير التقنية الصاروخية حتى تستجيب لمتطلبات المعركة وتحدياتها مع العدو الصهيوني وتنجح في الوصول إلى أهدافها. ऐसे कई मिसाइल हैं जिन्हें यमन के हूती विद्रोही अपनी परेड में दिखाते रहे हैं। इन सभी पर ईरान की छाप लगी हुई है। इस बात से तो ईरान भी इनकार नहीं करता, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो या फिर ड्रोन। हूती विद्रोहियों के पास बहुत से ऐसे हथियार हैं जो उसे ईरान के जरिए ही मिले हैं। यमन के हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन इजराइल का दूसरा बड़ा खौफ है। इजराइल का डर इस हमले से और ज्यादा बढ़ गया है। इन हथियारों के साथ यमन के हूती विद्रोहियों की सबसे बड़ी डिमांड है कि वे इजराइल गाजा पर बमबारी बंद करें। जब तक ऐसा नहीं होगा वो इजराइल पर हमले करते रहेगा। पश्चिम एशिया की रिपोर्ट्स बताती हैं कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से यमन के हूती अब तक इजराइल के 80 जहाजों को टारगेट कर चुके हैं। यमन के हमले ने युद्ध के दायरे को 10 गुना बढ़ा दिया है। पश्चिम एशिया से अमेरिका की जमीन तक इस हमले की धमक सुनाई दे रही है। सबसे बड़े खतरे की घंटी अब संयुक्त राष्ट्र में भी लगातार बज रही है। To Gaza as the war continues to inflict unspeakable suffering on hundreds of thousands and has extended its destabilizing effects across the broader region. These destabilizing effects, Mr. President, have also affected Yemen negatively. Nasrallah has continued attacks on vessels in the Red Sea, threatening regional stability and international maritime security. Go live stream. Go live. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इजराइल में यमन की तरफ से हमलों के बीच नेतन्याहू को अब अपने तेल के कुओं की चिंता सता रही है, क्योंकि यहाँ पर हमला रोकना आसान नहीं होगा। डर है कि यमन के हूती अब इजराइल के तेल के कुओं और गैस फील्ड पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। भूमध्य सागर में इजराइल के कई तेल और गैस के भंडार हैं और यहाँ उसके ऑयल रिग्स पर ड्रोन अटैक किया जा सकता है। यही यमन की ड्रोन फोर्स का नया टारगेट बन सकते हैं। इन पर हमलों को रोक पाना इजराइल के लिए आसान नहीं होगा। ऑयल रिग्स पर हमले का मतलब है कि इजराइल की एनर्जी इंडस्ट्री की तबाही। भूमध्य सागर में इजराइल की तमार, लेवियथन और करीश गैस फील्ड है। यहाँ इजराइल हर साल 21 अरब क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन करता है। इस गैस फील्ड से मिस्र और जॉर्डन को भी गैस की सप्लाई की जाती है। 19 जुलाई को जब तेल अवीव में आधी रात 3 बजे हमला हुआ था, तब धमाका बहुत बड़ा था। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। सड़कों पर लोग बदहवास हालत में नजर आए। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई थी, जबकि 10 लोग जख्मी हुए थे। तेल अवीव में अफरा तफरी मच गई। ड्रोन से हुए इस धमाके ने इजराइल को पूरी तरह हिला कर रख दिया। लोग सड़कों पर निकल आए, सायरन बजने लगे। आखिर इजराइल की राजधानी में दुश्मन का याफा नाम का ड्रोन कैसे घुस गया? कैसे इजराइल का सबसे मजबूत किला आग के शोलों से चकनाचूर हो गया? याफा ड्रोन के बारे में कहा जा रहा है कि ये ईरान से मिले ड्रोन की नकल है। इसका असली नाम समद 3 है। इस ड्रोन की रेंज 2000 किलोमीटर है। अब इस ड्रोन का रूप देखिए, जिसने इजराइल को चौंका दिया। ये ड्रोन लाल सागर के ऊपर से होते हुए सुएज नहर के ऊपर से गुजरा। नीचे अमेरिका के बड़े बड़े वॉरशिप देखते रह गए। कोई इस ड्रोन को ट्रैक नहीं कर पाया। इसके बाद ये ड्रोन भूमध्य सागर की तरफ से इजराइल में घुसा। इजराइल के बड़े बड़े रडार इस ड्रोन को नहीं ट्रैक कर पाए और फिर तेल अवीव में इस ड्रोन ने अपने टारगेट पर बड़ा धमाका किया। 2000 किलोमीटर की रेंज वाले ड्रोन का मतलब है कि यमन के हूती विद्रोही इजराइल को आसानी से निशाना बना सकते हैं, चाहे वो उसके शहरी इलाके हो, चाहे वो उसके ऑयल रिग्स हो या फिर इजराइल के बंदरगाह। इजराइल पर हमास के हमले के 11 महीने पूरे हो चुके हैं। गाजा पर इजराइल के ऑपरेशन के भी 11 महीने पूरे हो गए हैं। 11 महीनों की तबाही का दौर ऐसा चला है कि युद्ध का एपिसेंटर अब गाजा से निकलकर इजराइल और लेबनान बॉर्डर के साथ साथ यमन और लाल सागर में पहुंच गया है। מי שזקוק לתזכורת בעניין זה מוזמן לבקר בנמל חודדה. כל מי שתוקף אותנו לא יחמוק מנחת זרוענו.
החמאס כבר לומד זאת בפעולתנו הנחושה שתביא להשמדתו ולשחרור כל חטופינו. नेतन्याहू हूती विद्रोहियों को जिस हुदैदा पोर्ट पर हमले की याद दिला रहे हैं उसकी तस्वीरें देख लीजिए। 20 जुलाई को यही वो हमला था जब इजराइल के फाइटर जेट्स ने यमन के तेल डिपो पर बम गिराए थे और फिर लगा कि जैसे पूरा हुदैदा बंदरगाह जलने लगा। यमन को भी पता लग गया है कि हूती विद्रोहियों के हमले के बाद जिस तरह से इजराइल ने अटैक किया है उससे युद्ध गजा के खंडरों से निकलकर अब उसकी जमीन पर पहुंच गया है। على العدو الإسرائيلي أن يتوقع المزيد من الضربات والعمليات النوعية القادمة، ونحن على أعتاب الذكرى الأولى لعملية 7 من أكتوبر المباركة، منها الرد على عدوانه الإجرامي على مدينة الحديدة ومواصلة عمليات الإسناد للشعب الفلسطيني المظلوم. इसमें कोई शक नहीं है कि यमन का गुस्सा 7वें आसमान पर है और यमन की पब्लिक इस गुस्से का इजहार भी कर रही है। गजा को लेकर फैले आक्रोश में अब यमन सीधा इजराइल के खिलाफ युद्ध शुरू कर चुका है। इससे पहले हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर ड्रोन और क्रूज मिसाइल से कई हमले किए, लेकिन 15 सितंबर का हमला ज्यादा खतरनाक है। इसमें यमन की बैलिस्टिक मिसाइल ने इजराइल के एयर डिफेंस को चीर डाला है और अब इजराइल महसूस कर रहा है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत खत्म होती जा रही है। इजराइल के एयर और मिसाइल डिफेंस नेटवर्क नाकाम साबित हो रहे हैं। खतरा अब इजराइल के तेल के कुओं पर मंडराने लगा है।